नमस्कार, जय हिंद तमाम साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अगर आपके पास में 10 मिनट हैं सुनने के लिए, तो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो 10 मिनट अगर आपके पास समय सुनने के लिए है तो जरूर धैर्य इसके साथ में सुनिएगा। जैसा आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर भर्तियों का दौर इस बार शुरू हुआ है। वाकई में ये बात माननी पड़ेगी भजनलाल जी सरकार के द्वारा कि उन्होंने वास्तव में एक विद्यार्थियों के लिए एक अलग माहौल बनाकर छोड़ दिया, और जिससे बच्चे अब दिन और रात लगातार एक कर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सफलता के लिए हर दिन अपना प्रयास करते हैं और ढूंढते भी आ रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों को बताना चाहूंगा कि पीछे गहलोत जी सरकार ने, मैं बुराई करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, उन्होंने जरूर कहा था कि हम ये बजट युवाओं के लिए निकालेंगे, 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालेंगे। क्या उन्होंने वाकई में क्या परिस्थिति रही होगी कि उन्होंने वो कुछ नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है। आप तमाम साथियों को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हर दिन जब भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं, पद बढ़ाए जाते हैं, पशुधन सहायक के पद बढ़ाए गए हैं, पशु परिचर के भी पद बढ़ाए जाएंगे, और उसके अलावा जैसे आगे जेल प्रहरी भर्ती है तो क्या इसमें भी पद बढ़ेंगे क्या, है ना? तो ये इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जेल प्रहरी छोटी सी भर्ती है, वैसे तो बड़ी भर्ती है, मान लो कि 800 कुछ पद है, लेकिन ये मानकर चलेंगे भाई इतने सालों से हो रही है ना, तो इसमें भी पद एक दिन बढ़ेंगे। आज मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको याद रख लेना, इस बात को बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहो। अब जो आगामी कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनका इनका नोटिफिकेशन को लेकर भी विद्यार्थियों को इंतजार है कि इनका नोटिफिकेशन कब होगा, उन तमाम भर्तियों के सभी सवाल आज आपके इस वीडियो में मिलेंगे। बिना सीईटी के कौन कौन सी उसमें भर्ती है, इसमें कितने पदों पर कौन सी भर्ती आएगी, अभी से लग जाओ तैयारी के अंदर, कहने का मतलब यही है। आइएगा चर्चा करते हैं एक एक भर्ती पर। आज कम से कम 9-10 स्लाइडें। सबसे पहले ये वाली देखो आप, इसमें आपने पता होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले 52,000 पद हैं इसमें। तो गुरुजी इसके बारे में तो हमें पता है बिल्कुल, इसके मार्च में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मार्च में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज 50% करने की मांग है। क्या पता फॉर्म से पहले पहले अगर ये मामला बन जाए तो और भी अच्छा होगा। हमने इसमें बड़ा अच्छा सहयोग किया है। हमने हर वक्त विद्यार्थियों के लिए जागृत करने का, अन्य हमारे साथी यूट्यूबरों को भी स्वागत किया है कि आप इस मामले में आइएगा, ट्विटर पर ट्रेंड चलाइएगा और विद्यार्थियों के साथ में खड़े हो जाइएगा। मेरा जहां तक मानना है कि ये वाली जो भर्ती है एक बड़ी भर्ती आएगी, जिसके अंदर जो आप शिक्षा विभाग के पद भी इसी में शामिल है। 22,549 पद, कहने का मतलब एक बड़ी भर्ती, बिना सीईटी की भर्ती। 10वीं पास अगर आप हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान का अगर आपके पास नॉलेज होगा, 10वीं लेवल का पेपर आएगा, अगर आपके पास में ये नॉलेज है तो आप आराम से इस भर्ती के अंदर योग्य हो और बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए इसकी कुछ क्लासेस, जो जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा जो प्रसारित की जाती है बिना पेड कोर्स के और निःशुल्क जो चलाई जा रही है, वो यूट्यूब पर चलाया जा रहा है। फ्री कोर्स हमारा यूट्यूब पर मेरा चलता हुआ आ रहा है, बिना पेड कोर्स के। कहने का मतलब मैंने कोई पेड कोर्स आपके लिए नहीं चला रखा, आप इसके माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हो। एक तो बात ये होगी, इसके ये बहुत बड़ी भर्ती है, मतलब 52,000 पद छोटे नहीं होते मेरे भाई। इसमें फार्म जाएंगे 15 से 20 लाख, देख लेना। अब 20 लाख फॉर्मों में से 52,000 का भाग देकर देखना कंपटीशन कितना कम होगा, अपने आप ही हो गया है ना। अगर 50 बच्चों में से एक बच्चा लगेगा, 40 में से एक लगेगा, 20 लाख फार्म गए तो 40 में से एक बच्चे को लेंगे शायद। तो नॉर्मल सी बात है, 52,000 पद है, 40 में से एक को लेंगे तो कंपटीशन तो अपने आप कम होगा। वो 40 है, 400 तो नहीं होगा, 40 ही होगा शायद 52,000 कुछ पदों पर। अगर 20 लाख फॉर्म जाते 500 के 20 तो 40 के आसपास आएंगे। तो एक तो ये हो गया इसके लिए। और उसके अले दूसरी बात जो मैंने पहले अपने ये वाली चीज लगा रखी है, ये भी अपने बताएंगे। इधर से दूसरी बात करते हैं, ये सीईटी में शामिल है। ये क्या है? सीईटी में शामिल। अब इसके संबंधित 2-3 सवाल आते हैं। ये राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के 7,000 से अधिक पद आएंगे। 6500 तो इन्होंने दे ही रखा है। बाकी कांस्टेबल के पद जो खाली हैं वो 11,500 है, और जितने पद हमेशा खाली होते हैं उतने पर कभी भर्ती नहीं आती, ये ध्यान रखना। जितने पद खाली होते हैं उतने पर कभी भी भर्ती नहीं आती। तो इसलिए जरूरी है कि 7,000 प्लस जो पद हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें सीईटी 10+2 पास होनी चाहिए। सीईटी 10+2 पास होनी चाहिए, स्नातक स्तर पास नहीं चलेगी, इसमें ध्यान रख लेना। और जैसे स्नातक स्तर में पास किया है, वैसे ही यहां पर पास होंगे। लगभग 75 से 80% विद्यार्थी हैं वो यहां पर भी पास होंगे, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस के अंदर भी क्या होंगे, पास होंगे। सीईटी 10+2 में भी पास होंगे, जो राजस्थान पुलिस के लिए योग्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार से अगर स्नातक स्तर है, ये मौका है अच्छा। आगे वाली सीईटी के अंदर आपके लिए बहुत कुछ गड़बड़ी कर देंगे, ये ध्यान रख लेना। तो इसलिए ये जरूरी है, यहाँ वाले विद्यार्थी बढ़िया तरीके से राजस्थान पुलिस में हाथ आजमा सकते हो। 7,000 प्लस पदों पर ये आएगी। 52 और 7 60,000 के आसपास तो चली गई।
60,000 पद हो गए, यानी 52,000 प्लस वो थे, 7,000 के आसपास ये आ जाएगी, तो 60,000 तो लगभग हो आ गए, क्यों 52,000 प्लस थे, ये भी 7,000 प्लस आएगी, तो 52,000 मान लीजिए, 60,000 मान लीजिएगा टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद में पटवार वाली भर्ती, इसके जो फोरम है वो फोरम कब शुरू होंगे, इसके अंदर पद है 2,000 प्लस है, इसमें जो फोरम है वो 20 फरवरी के बाद में आपके फोरम शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपके पास स्नातक स्तर होना चाहिए, और स्नातक स्तर के साथ में आपके पास, अभी सुन लेना, RSCIT भी आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना। स्नातक स्तर जिस विद्यार्थी ने पास किया बढ़िया तरीके से, वो आराम से इसका पेपर बैठ देने के लिए बैठ सकता है। ठीक है सर, अब एक बात और सुन लेना ध्यान से, इसके लिए भी जितनी भी अपनी क्लासें हो रही है वो सारी की सारी क्लासें यही यूट्यूब पर चल रही है हमारी। सिर्फ एक हमने बेहतर बनाने के लिए, विद्यार्थी का सहयोग करने के लिए, हमने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है। डेली करंट अफेयर्स हम आपको टेलीग्राम पर करवा रहे हैं साथियों, सुबह सुबह ही डेली ही हमारे साथीगण टीम के सदस्य हर वक्त आपके लिए टेलीग्राम जीके गजान सर के ऊपर आपके लिए करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। जी सर, करवा रहे हैं। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए, तमाम साथियों के लिए मैं बता देता हूं, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेड कोर्स नहीं है। हेल्पलाइन नंबर है अपने 9636325227। अभी तक तो रुको, क्लाइमेट्स अभी बाकी है। ये पटवार वाली है, इसके फॉर्म 20 फरवरी के, इसमें स्नातक स्तर पास होनी चाहिए, तो स्नातक स्तर लगभग मेरे हिसाब से सब विद्यार्थियों के पास है, तो इसके तो 20 फरवरी से शुरू ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में वाहन चालक भर्ती, वाहन चालक भर्ती भी बड़ी भर्ती है, 2,500 से शायद अधिक पद थे इसमें, 2500 प्लस पदों पर यह भर्ती थी, है ना। और इसके फॉर्म भी आगे वाले महीने में मार्च में शुरू हो जाएंगे। सेम सिलेबस है, इसके फॉर्म मार्च के अंदर शुरू होंगे। और सिलेबस की बात करता हूं, सिलेबस है वो सेम आपका कैसा है, चतुर्थ श्रेणी वाला सेम सिलेबस है। सेम कैसा है, चतुर्थ श्रेणी वाला सिलेबस है, ध्यान रख लेना भाई। चतुर्थ श्रेणी वाला जो सिलेबस है वो सेम टू सेम डिटो सिलेबस है इसी के अंदर। तो सर इस वाहन चालक के अंदर क्या चाहिए, वाहन चालक के अंदर आपके पास 10वीं पास चाहिए आपके पास में, और 3 साल का किसी भी संस्था के पास में आपके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए कि 3 साल आपने इस संस्था में काम किया, वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी संस्था हो आपके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है सर, हो गया क्लियर? जी सर, ये वाली चीज आपकी क्लियर हुई। तो यहां पर ध्यान रखना, ये वाहन चालक भर्ती भी एक बड़ी भर्ती है आपके लिए। कम से कम कितने पदों पर है, ये भी आपके 3,000 से अधिक पदों पर आएगी, देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी की बात करते हैं, इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, वो वाहन चालक वाला देख लेना एक बार के लिए, वो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर डाला हुआ है मेरा, अभी मैंने ध्यान में नहीं है, लेकिन वो भर्ती है। चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने 5200 प्लस प्रश्नों का विशाल संग्रह की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। विशाल प्रश्नों का संग्रह है, कितना प्रश्न, 5200 प्लस प्रश्नों का विशाल संग्रह। और इन विशाल प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपके लिए उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर अवेलेबल है। क्लासें अपनी लगातार, क्लासें अपनी कहां पर हो रही है, क्लासें अपनी सारी की सारी, जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको यहां पर मिल जाएगी, व्याख्या सहित वाली सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी यहाँ। बस आप तो यहां से टेस्ट सीरीज निकालते रहो, टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो उतने प्रश्नों को रट लो फिर। ठीक है, फिर उसके बाद में वाहन परिचालक की भी अपने पास में अवेलेबल है, चालक की भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज भी है, और अलग से पर्सन 11-11 मॉडल पेपर भी अवेलेबल है। परिचालक भर्ती 2013, इसके अंदर योग्यता आपके पास 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास। आपके पास में सिलेबस नॉर्मल सो सिलेबस है, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, 2 और 2 कितना 4 हुए। थारकन लाइसेंस होनो, को एक ड्राइवर जो वो कंडक्टर लाइसेंस हुए नहीं, कंडक्टर लाइसेंस वो होना जरूरी चाहिए, जिसमें वो बेंच नंबर आते हैं, बेंच नंबर की कोई जरूरी नहीं है, इसमें लिखा हुआ बेंच नंबर अनिवार्यता, तो कोई जरूरी नहीं है बेंच नंबर। वर्तमान में आरटीओ ने साफ कहा कि बेंच नंबर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बेंच नंबर आउट ऑफ स्टॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बेंच नंबर अब हमने देने बंद कर दिए, तो बेंच नंबर देने बंद कर दिए। तो ध्यान रख लेना, जो कंडक्टर लाइसेंस है वो अपने याद रखना है कि कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कंडक्टर लाइसेंस अगर आप नजदीकी कहीं से भी जाकर बनवा सकते हो, कोई भी संस्थान हो, नहीं संस्थान कह रहा हूं, रेड क्रॉस सोसाइटी हो आपके नजदीक में, उसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना वहां पर। तो इसकी फोरम है, वो फोरम भी अगले माह शुरू होंगे। बच्चे कह रहे थे कि सर इसके अंदर फोरम आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, साफ बोल रखा है। वाहन चालक और परिचालक की विज्ञप्ति भी इन लोगों ने जारी कर रखी है। तो इसके अंदर भी है कि ये बड़ी भर्ती है, 10वीं पास है, ये भी बिना सीटी है, ये भी क्या है बिना सीटी है, ये भी क्या है बिना सीटी है, तो ये बिना सीटी है। चतुर्थ श्रेणी क्या है, बिना सीटी है, ध्यान रखना। इसके लिए भी हमने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए अवेलेबल करवा रखी है सारी चीजें, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह सब उड़ान एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे, आपको ध्यान रख लेना, ठीक है सर। नेक्स्ट है ग्राम विकास अधिकारी। हालांकि मैंने 4 भर्तियों के बारे में कहा, ग्राम विकास अधिकारी भी ध्यान रखना, इसकी एग्जाम तिथि है। योग्यता वैसे तो आपकी इसके अंदर 12वीं पास चाहिए, ठीक है। बाकी इसको स्नातक स्तर में शामिल कर दिया, तो इसका मतलब यही है स्नातक स्तर हो गई योग्यता, स्नातक स्तर और स्नातक स्तर सीटी होनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात यही है कि स्नातक स्तर इसकी योग्यता हो गई ग्राम विकास अधिकारी की, स्नातक स्तर आपके पास होनी चाहिए, सीटी, ठीक है। पद इसमें भी 2000 से अधिक पद आएंगे, 2000 प्लस अधिक पद इसमें आएंगे, ध्यान रख लेना। आज कह रहा हूं फोरम है, वो फोरम आपके मार्च के अंदर शुरू होंगे, देख लेना सही।
मार्च में शुरू होंगे 100%, देख लेना 100% मार्च में शुरू होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। आज बता रहा हूं आपको, ये 100% आपके मार्च में शुरू होंगे ये वाले फार्म, ध्यान रख लेना। ग्राम विकास अधिकारी के ये सीटी के अंदर शामिल है। अब खोज सोच लो, ये भी 3000 प्लस पदों, 2000 प्लस आ रही है। परिचालक भी आपके 2000 प्लस पर आएगी। नहीं, परिचालक तो ज्यादा ही है ना। कंडक्टर वाली ये तो बड़ी भर्ती है। चालक वाली चतुर्थ श्रेणी वाली 52,500 पर आ गई, ठीक है। वाहन चालक की ये भी बड़ी भर्ती है, इसकी विज्ञप्ति के अंदर देख लेना पद। पटवार है, पटवार भी आपके लिए एक बड़ी भर्ती है, ठीक है। यानी विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो रहा है, रीट भी आ रही है इधर से, फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, तो इधर से कुछ जो होनहार विद्यार्थी है वो तो इधर चले गए, शिक्षा वाले आप इधर आ जाओ। मौका है, एक मौका है, इस मौके को भुनाना। ये राजस्थान पुलिस कल ही शुरू की है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। टॉपिक वाइज क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा दी है, ध्यान रख लेना। उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर इसकी भी डलवा दी, क्योंकि ये बड़ी भर्ती होगी। और इस बार जो चूक गया ना, समझो वो चूक गया, है ना। पिछली बार तो चलो ठीक है, वो विद्यार्थियों का भाग्य काम नहीं कर पाया था, मेन कारण वो समस्या आ गई, लेकिन इस बार मौका नहीं चूकना। उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से इसको बेहतरीन तरीके से, कंप्यूटर और रीजनिंग तो इतनी बेहतरीन डाली है, व्याख्या सहित, कि बच्चा खुद कहेगा सर मौज कर दिया आपने। मात्र 151 5000 तो मैंने बताए हैं मिनिमम, जाएंगे 8000 प्लस पर, लेकिन मैं जब जितना बताता हूं उससे ज्यादा करता हूं, फिर इसके प्राइस बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये चतुर्थ श्रेणी वाली मैंने बताई दी, उसके अलावा ये वाली आपको पता चली गई होगी, स्नातक ये वाली जो अपने इतने पद है, इसकी विज्ञप्ति के थ्रू अपने को पता चली गया जो कितने पद खाली है। तो आप तमाम साथी बढ़िया तरीके से अभी भी तैयारी में जुट जाओ, समय है। कहने का मतलब मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, इसमें उद्देश्य ये था कि पूरी जानकारी सारी भर्तियों की एक साथ में दे दें, ये मेरा उद्देश्य था। अपना टेलीग्राम जीके गजान सर से वो ज्वाइन रखें, सुबह सुबह डेली करंट अफेयर ज्वाइन करो, लगातार 2 सालों से करवा रहे हैं हम करंट, वही पर्सन एग्जाम में छप रहे हैं, इसलिए जरूरी है सुबह सुबह करंट निकालो। बाकी टाइम के अंदर अपने को कोई मतलब नहीं, बाकी क्लासों की पीडीएफ आती है, नोट्स वगैरह जो भी चाहिए आपको उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो एक अच्छी रणनीति के साथ में। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहो, लोगों से भावनाओं में भ्रमित ना हो, बढ़िया तैयारी करो। तमाम साथियों का आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खमा गणी, राम राम सा, राधे राधे।